जीवन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर कभी खुशी की स्याही बिखरी होती है तो कभी आंसुओं के दाग। कड़वे अनुभव हमें जमीन पर टिकाए रखते हैं जबकि उम्मीद हमें आसमान छूने का हौसला देती है। इन दोनों के बीच का संतुलन ही असल मायने में जीना कहलाता है। कड़वे अनुभव कड़वी दवा की तरह होते हैं, स्वाद में बुरे लेकिन सेहत यानी चरित्र के लिए बहुत जरूरी। अक्सर वे लोग ही सबसे कड़वा सबक देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुख है। जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द होता है, लेकिन यही दर्द हमें यह समझाता है कि खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में देना सबसे बड़ी गलती है। हारने का अनुभव हमें अपनी कमियों से रूबरू कराता है। यह वह आईना है जो हमें बताता है कि हम कहाँ गलत थे। अगर कड़वे अनुभव अंधेरी रात है तो उम्मीद उस भोर की पहली किरण है जो सब कुछ रोशन कर देती है। यह याद रखना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा सबसे बड़ी उम्मीद है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी अगर आप खुद के साथ खड़े हैं तो उम्मीद कभी नहीं मरती। कुछ नया करने, किसी की मदद करने या किसी सपने को पूरा करने की चाहत ही जीने का सबसे बड़ा कारण बनती है। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी ये हमारे साथ घटती है, बल्कि वैसी है जैसा हम इसके प्रति प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स देते हैं। कड़वे अनुभव हमें सख्त बनाते हैं ताकि हम जिंदगी की मुश्किलों को झेल सकें, और उम्मीद हमें नरम रखती है ताकि हम प्यार और खुशियों को महसूस कर सकें। याद रखिए, समुद्र में उठने वाली लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन नाविक वही कुशल बनता है जो उन लहरों के बीच अपनी नाव खेना सीख जाता है। यह कहानी है शांति देवी की, जो उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां यादें धुंधली और रातें लंबी हो जाती हैं। कहानी का शीर्षक है रेत का घर और अंतिम उम्मीद। शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को सींचने में लगा दी, लेकिन जीवन का कड़वा अनुभव उन्हें तब मिला जब उनके पति के गुजर जाने के बाद उनके बेटों ने घर के बंटवारे के साथ साथ मां का भी बंटवारा कर दिया। तय हुआ कि वह 6 महीने बड़े बेटे के पास रहेंगी और 6 महीने छोटे के पास। एक दिन जब वह अपना पुराना संदूक समेट रही थी, तभी उनके पोते ने पूछा, दादी आप उदास क्यों रहती हो? शांति देवी ने भारी मन से कहा, बेटा जब पेड़ बूढ़ा हो जाए तो उसकी छांव भी अपनों को बोझ लगने लगती है। यह उनका वह कड़वा सच था जिसने उनकी जीने की उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि अब वह केवल एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है। तभी एक दोपहर गांव में एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। वह एक छोटा सा अनाथ बच्चा साथ लाई थी, जिसके पास न घर था न कोई अपना। उस बच्चे की आंखों में वही अकेलापन था जो शांति देवी के दिल में था। उस छोटे बच्चे ने शांति देवी का हाथ पकड़कर कहा, दादी क्या आप मुझे कहानी सुनाओगी? मुझे सुलाने वाला कोई नहीं है। उस मासूम छुअन ने शांति देवी के भीतर सोई हुई ममता को जगा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उनके बेटों को उनकी जरूरत ना हो, लेकिन इस दुनिया में अभी भी कोई है जिसे उनकी कहानी, उनकी छांव और उनके प्यार की सख्त जरूरत है। उस दिन से शांति देवी ने रोना छोड़ दिया। उन्होंने अपने हिस्से के कमरे को गांव के बेसहारा बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बना दिया। जो हाथ कल तक अपनी किस्मत को कोसते थे, आज वे
बच्चों के लिए रोटियां बेल रहे थे। शांति देवी को समझ आ गया कि जीने की उम्मीद अपनों की वफादारी में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने की निस्वार्थ भावना में छिपी होती है। जिंदगी के कड़वे अनुभव हमें दीवार की तरह घेर लेते हैं, लेकिन उम्मीद वह छोटी सी खिड़की है जो हमें दिखाती है कि बाहर अभी भी एक पूरी दुनिया है जिसे हमारी जरूरत है। कहानी का सार: जब आप दूसरों के आंसू पहुंचना शुरू करते हो तो आपके अपने जख्म अपने आप भरने लगते हैं। और इस कहानी की एक अंतिम सीख: अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, दिए की लौ उसे चुनौती देने के लिए ही काफी है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।